Hello student, today we are going to study concept for exercise 1.3 and 1.4. मैथमेटिक्स रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के लिए आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट एंड मेथड को पढ़ेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4 को करने में आसानी हो। पहला कॉन्सेप्ट है अबाउट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? सभी को पता है रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। दैट नंबर which is formed in p by q where p q are integers and q is not equals to 0। देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, जिसे न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। एग्जांपल्स में देख लीजिए एज में, जैसे 2, 3, 4, 5 बाई 6। देखिए ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स के रूप में लिखा जा सकता है। ऊपर डिजिट लिखा जा सकता है और नीचे डिजिट लिखा जा सकता है, अंश और हर जिसका। ठीक है, तो वह नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। और ध्यान देना है कि p और q दोनों इंटीजर्स हों, एक पूर्णांक हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ जीरो। आपको मैं इंटीजर्स के बारे में पहले बता चुका हूँ पूर्णांक कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है +1 +2 +3, -1 -2 -3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो समझ लीजिए कि प्रत्येक वह संख्या, प्रत्येक वह नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सभी लोगों को पता हो गया कि जैसे 5 है, 4 है, π/3 है, -2 -3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट पिछला है 6, 7, 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट, decimal representation of rational number। देखिए रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपको बता रहा हूँ। जैसे 5/3 है, तो 5/6 है, तो इसको कहा जाए कि आप लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दशमलव के रूप में लिखिए, तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्या करते हैं? 6 का 5 पे क्या कर देते हैं? डिवाइड। 6 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो आपने क्या किया? डेसिमल लगाया 0 के साथ, और यहाँ पे क्या लगा दिया? 0, और टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 8 जा कितना होता है? 48, और यहाँ 2 आया। फिर देखिए 0 आपने बढ़ाया, 6 3 जा 18, फिर देखिए 2, फिर 3। तो इस तरह से ये नंबर्स आपको मिलते हैं 0.833। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर को आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? आप जो है उसको जो डेनोमिनेटर्स होता है, यानी कि नीचे वाली डिजिट को ऊपर वाली डिजिट से आप क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल के रूप में प्राप्त होता है, जो भी मिलता है, उसको आप सिमिलर राइट कर देते हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जब आप डिवाइड करते थे, आप ध्यान दीजिए, तो 2 प्रकार के नंबर आया करते थे। देखिए एक तो ये रिपीट करते हुए चला आ रहा है, 3 3 3 3 कंटिन्यू चलाएगा, और एक ऐसा नंबर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ये आपका जैसे 20, तो ये क्या हो गया? 5 4 जा 20, ये क्लियर कट हो गया। ठीक है, या बाय द वे जैसे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये क्या हो गया? 5 का पढ़ेंगे टेबल 0.4। तो देखिए 2 प्रकार के एक्सप्रेशन हो रहे हैं। एक तो ये कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है सेम नंबर, और एक ऐसा है कि जो एक स्टॉप हो गया, उसके बाद बढ़ना नहीं जान रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा है, उसके बाद जो है आगे नहीं बढ़ रहा। तो 2 प्रकार के एक्सप्रेशन आपके सामने डेसिमल के आते हैं। तो इनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, इसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल,
डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग कौन सा है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। एक एग्जांपल के जरिए से मैं फिर आपको बताऊंगा। 1/5 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.5 ठीक। और इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3/4 इसमें डिवाइड करिए इसका तो 0.75। तो देखिए इसको हम बोलेंगे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसे आप कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं शांत, क्योंकि इसके बाद ये अशांत नहीं है इसलिए इसको शांत बोलेंगे, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया ना कि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद देखिए फिक्स नंबर तक ही ये जा रहा है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कंटिन्यू नंबर आते रहे, ऐसा नहीं, कंटिन्यू नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं उसके बाद ब्रेक हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपने 5/6 को लिया था तो इसमें क्या आया था 5/6 का रिप्रेजेंटेशन देखिए 08333 ये 33 कंटिन्यू आ रहा है, 33 क्या आ रहे हैं कंटिन्यू। तो ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक। तो इसको कहेंगे अशांत और इसको कहेंगे शांत। हिंदी वाले भी समझ लें, जो शांत हो जाए उसे शांत, जो अशांत रहे देखिए कंटिन्यू आता रहेगा 0.83333 इस तरह से कंटिन्यू आता रहेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसे शांत इसे अशांत, हिंदी समझ लीजिएगा। ठीक। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक नंबर और आपको पढ़ना पड़ेगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है अपरिमेय। देखिए आप जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज ना हो, ठीक है, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हो ना, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इन नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे √3 √5 या तो 0.535553 इस तरह से नंबर्स आते हैं कंटिन्यू। ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि 5353 आ रहा है, देखिए पहले 53 है फिर 553 है फिर 55, मतलब इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आते जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक। तो ये तो पहली बात तो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग होते तो ये एंड हो जाता, डेसिमल के बाद कुछ नंबर के बाद ये एंड हो जाता, और ये रिपीटिंग भी नहीं है क्योंकि ये रिपीट भी नहीं करता। तो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि न टर्मिनेट हो न रिपीट हो तो उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मतलब इस तरह से कंटिन्यू वैल्यू आती जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का सीधा सा मतलब होता है जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस ना किया जा सके, जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस ना किया जा सके। ये नेगेटिव आंसर होगा कि जो रेशनल नंबर ना हो उसे इरेशनल नंबर, ये भी करेक्ट है। ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जिसके अंदर ना, कहने का मतलब जो ना शांत हो ना अशांत दशमलव हो, ना शांत हो ना अशांत हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। देखिए ये रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में है, ये क्लियर है कि ये 0.833 के बाद और कोई नंबर नहीं आ सकता, 33 कंटिन्यू आएगा, तो ये रिपीट कर रहा है 333333, तो आप एक सिंगल सा बार लगाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे 1.5 है ये टर्मिनेटिंग, 0.2 आ गया, देखिए 0.2 के बाद ये एंड हो रहा है, इसके बाद ये नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक बार मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, इसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स फॉर्म में राइट किया जा सके, 2 3 4 5 -5 -6, ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं।
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया जाए तो आप सिंपल सी बात है, ऊपर वाला जो डिजिट होगा उसमें नीचे वाले डिजिट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर्स में से डिनोमिनेटर्स का जो है डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5/6 है, ये देखिए आपने डेसिमल के फॉर्म में इसको राइट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? देखिए ऐसे नंबर डेसिमल के बाद 2 या 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, उसके बाद वो एंड हो जाए, हो सकता है 7 नंबर तक आए उसके बाद एंड हो जाए। डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट तक ही नंबर आए, ऐसा ना हो कि कंटिन्यू नंबर आते ही रहें और उसका फिनिशिंग ना हो, उसको आप बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत। और रिपीटिंग डेसिमल क्या हो? जो अशांत रहे। देखिए अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो अलग है, इसमें ये रिपीटिंग फॉर्म है, ये क्या है? दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। क्योंकि देखिए जब किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे, जब वो रेशनल नंबर के रूप में होगा और डिवाइड करने के बाद ऐसे नंबर आते हैं कि कोई नंबर बार बार रिपीट होके आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है उसके बाद और एंड हो जा रहा है, तो उसको रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। इरेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। देखिए जो रिपीट भी ना कर रहा हो और जो एंड भी ना हो। देखिए इसके फॉर्म में भी ये नहीं है, ये जो √5 √3 की जो वैल्यूज होती है 1.732, इस तरह से ढेर सारी जो वैल्यूज होती हैं, जैसे √2 है, इसकी वैल्यू होती है 1.41, है ना। इस तरह से ढेर सारी आगे की प्रोसेसेस हैं, वो आगे का जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करने के लिए थ्योरम है बुक में। इफ p is a prime number and a be a positive integer and p divides a square then p divides a। इसमें कह रहा है ये कि p एक जो है, देखिए p is a prime number, p एक जो है क्या है? p एक जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य, ठीक है। एंड a be a positive integer, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p भी डिवाइड्स करेगा a। लेट अस वी हैव टू प्रूफ, हम प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ लेट हम टेक करेंगे, मान लेंगे a इक्वल्स टू p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 डॉट 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 pn। इसका मतलब क्या होगा कि a कोई एक इंटीजर है, देखिए लिखा है a कोई इंटीजर है, दुनिया में कोई भी इंटीजर होगा, ध्यान दीजिए, कोई भी इंटीजर इस संसार में होगा वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा, प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। कैसे? y की वजह से 5 है तो ये भी 1 × 5 से बना है, ठीक है। कोई भी नंबर है पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 10 है तो 10 किससे बना? 2 × 5, और 2 और 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, तो हमने ये कहा कि a एक ऐसा नंबर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि देखिए ये प्राइम फैक्टर है, इसमें क्या है? प्राइम फैक्टर। इन प्राइम फैक्टर से मिलकर ये बना है। आप क्या करिए? आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो स्क्वायर करिए, a स्क्वायर सबका स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए ये स्क्वायर हो गया, सभी के स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर जो है इसका जो है क्या है? इसका सबका मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर है। क्यों आएगा? रीजन है क्योंकि a का जो प्राइम फैक्टर है वो यही है। जैसे अगर हम कहते हैं 10 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 है, तो हम ये साधारण तौर से कह सकते हैं कि 10 में 2 का भी भाग चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, और 5 का भी डिवाइड चला जाएगा। इसलिए अगर हम इसका स्क्वायर करें 10 स्क्वायर यानी 100, तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भी जितने फैक्टर्स आएंगे उससे भी इसका डिवाइड पूरी तरह से चला जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि P डिवाइड्स कर देंगे, P डिवाइड्स a स्क्वायर। P जो है a को डिवाइड करेगा, P को क्या करेगा? a को डिवाइड करेगा। रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज
रीजन दे सकते हैं बिकॉज p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर जो है इनके मल्टीपल से बना, तो चाहे ये p1 हो, चाहे p2 हो, चाहे p3 हो, चाहे pn हो, कुछ भी हो। pn का मतलब हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने नंबर बाद, कितने संख्या तक ये इसका मल्टीपल है। जैसे इसके 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर है, किसी के 3 भी फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक। तो ये जितने भी p हैं सबसे इसका डिवाइड चला जाएगा, सबका डिवाइड क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखिए क्योंकि p जो है, p क्या है, प्राइम फैक्टर है, सो हम कह सकते हैं p डिवाइड्स a। ये क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, y दबे ये जो a है और ये p है, ठीक है। तो a को हमने मान लिया 10 मान लिया, तो ये p क्या हो जाएगा 2 × 5। अब अगर हम स्क्वायर इसका करें तो ये देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, समझ लीजिए इस बार। तो 10 × ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर ये 100 यानी कि जो 100 है, यानी कि ये a स्क्वायर है, इंटीजर है, ठीक है, यानी कि 10 का जो स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर अगर इन किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये इसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, इनसे ये डिवाइड हो रहा है, तो 10 भी इससे डिवाइड होगा, क्योंकि ये 10 × 10 से ही ये मिलकर बना है। ओके, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे दिया, फिलहाल ये प्रूव भी करना है, आपको प्रूव करना था, ठीक। इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 को करना है। फिर से समझ लीजिए कि दिया है थ्योरम में कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a be a positive integer and p divides a square then p divides a। कह रहा है कि p एक प्रकार का प्राइम नंबर है, p जो है एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर से ही सारे नंबर्स बनते हैं, सारे इंटीजर्स बनते हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, सब प्राइम फैक्टर से ही बनते हैं। सबको करोगे तो कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा। ओके, तो ये देखिए लिखा है a be a positive integer and p divides a square। p जो है कह रहा है इसका ये जो p है इसको पूरी तरह से डिवाइड करना। पहली बात a हमने ये मान लिया कि a जो है a की इतने फैक्टर है, हो सकता है 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो। इसका जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो भी ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका जो है फैक्टर है। तो a × a अगर किया जाए, a × क्या किया जाए, a, इसका a × a किया जाए, उसको भी ये सारे नंबर्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस थ्योरम को याद रखना है और 2 बार 3 बार करिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए 2 × 2 × 2 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, सभी जितने हैं सभी इसके क्या है, फैक्टर है, चाहे 10 हो चाहे 10 स्क्वायर। ओके, तो ये थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको इस थ्योरम के जरिए, ये जो थ्योरम दिया गया है इस थ्योरम का थोड़ा सा हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं, देखिए p एक क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इस थ्योरम को हम थोड़ा सा बताना है, इस थ्योरम के जरिए से हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये जो √p है इसको बताना कि ये इरेशनल नंबर। अब आपको मैं थोड़ा सा फिर से कर दूं क्लियर, ध्यान दीजिए। p हमने प्राइम नंबर क्यों लिया, p हमने नंबर है, तो p हमने प्राइम नंबर क्यों लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है p प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर से ही तो सारे इंटीजर्स बनते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर है, जैसे 1 है, जैसे ये आपका 2 है, 3 है, 5 है, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। तो जो ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर का हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया, क्या कर दिया, रूट, तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो प्रूफ करो कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, सपोज दैट, क्या करेंगे, सपोज करेंगे, मानेंगे, सपोज दैट √5 इक्वल्स टू √p इक्वल्स टू a/p। a/p का मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर। सबसे पहले हम देखिए इसको करने का थोड़ा सिस्टम बता दूं। सबसे पहले जैसे √5p हमने लिया रेशनल नंबर, तो √p को हमने मान लिया रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम मानेंगे कि √p क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है।
है ना, माना ना हमने रेशनल, p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर दिया तो रेशनल नंबर तो हो ही गया, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों इंटीजर हो, ठीक है। ये इंटीजर्स लिख लीजिए, दिक्कत हो, ए बी क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, ओके। तो इंटीजर्स अगर है तो सीधी सी बात है ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे, फिर एज्यूम करने के बाद कहेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो कंडीशन गलत है, प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो कंडीशन क्या है, गलत है, इसलिए जो है अंडर पी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इसके जरिए से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल मैं बताऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे होमवर्क के तौर पे। आप देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। अब जब अंडर रूट पी इक्वल्स टू हमने मान लिया ए बाई बी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये जो मैं ट्रिक्स ले रहा हूँ ये केवल इस थ्योरम के जरिए से इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए ले रहा हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर, ठीक। सॉरी ये p हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट से जब बढ़ता है तो p इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसको आप राइट कर सकते हैं p बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आप इजिली कह सकते हैं, ठीक है। p इज कंप्लीटली डिवाइड्स बी स्क्वायर। p जो है कंप्लीटली बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p जो है कंप्लीटली बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि p लगा है, अगर p से डिवाइड करेंगे तो हो नहीं जाएगा। सो p इज कंप्लीटली डिवाइड्स किसको, b को, और यहां पे लिख दीजिएगा फ्रॉम थ्योरम या बाय थ्योरम, इसीलिए इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। देख लीजिए मैं यूज बता रहा हूँ, ठीक, कैसे हमने यूज किया था वो तो आपको पता है, तो बाय थ्योरम आप कर दीजिए। तो P इज कंप्लीटली आल्सो P इज कंप्लीटली डिवाइड्स B, B को भी डिवाइड करेगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब फिर से आप मान लीजिए, फिर से एज्यूम करिए, एज्यूम क्या करिए, A स्क्वायर इज डिवाइडिंग A स्क्वायर इज डिवाइडिंग कर लीजिए, ठीक है। A स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय P। अब आपको एज्यूम करना है कि A स्क्वायर भी ऐसा है जो P से डिवाइड हो रहा है। अगर A स्क्वायर, ये एज्यूम है, ठीक है, एज्यूमिंग, तो अगर ऐसी घटना है कि A स्क्वायर जो है वो P से डिवाइड हो रही है, ध्यान दीजिए, अगर A स्क्वायर जो है P से डिवाइड हो रही है तो A जो है P का फैक्टर होना चाहिए, P के साथ कोई इंटीजर होगा, ठीक है। देन A इक्वल्स टू PC, क्या मान लीजिए आप, PC कुछ भी मान लीजिए अदर नंबर। क्यों PC आपने माना, रीजन है क्योंकि आप एज्यूम कर बैठे हैं कि A स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय P, P डिवाइड्स A स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। जब A स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को जब P डिवाइड कर रहा है तो श्योरली A जो है वो एक फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा P का। P का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, यानी कि P है इसके अंदर। जैसे अगर हम कहें कि 10 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब 10 के अंदर 10 का अगर प्राइम फैक्टर किया जाए तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 into 5 है, ठीक। तो हमने देन A इक्वल्स टू PC, अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुटिंग, तो यहाँ पे देखिए PB स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, PC का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये PB स्क्वायर अब यहाँ पे हो गया BC, यहाँ क्या हो गया P स्क्वायर C स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी हेयर B इज, यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था, देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि B स्क्वायर को डिवाइड करना, हेयर यहाँ पे आपको और क्या मिला, यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको क्या मिला, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सिंपली देखिए here also B square is divisible by P,
सो बी भी जो है किससे डिविजिबल होगा, पी से। ठीक है, तो ऐसी घटना तो हो नहीं सकती कि ए एंड बी बोथ डिविजिबल, हेयर लिख दीजिए, हेयर ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाय, ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाय किससे, पी। ए और बी दोनों जो है डिविजिबल हो रहे हैं पी से, ऐसा तो हो नहीं सकता। रीजन, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इंटीजर्स लिया है वो प्राइम इंटीजर्स है, तभी तो एक आपका बेहतरीन रेशनल नंबर है जैसे 3/5। तो आपने जो प्राइम इंटीजर्स लिया है तो ये घटना तो गलत हो गई, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। दोनों में क्या नहीं हो सकता, कॉमन प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इसलिए आपकी एज्यूमिंग गलत है, यह एक रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा जैसे 2/3, अब इसमें भी 2 इंक्लूड हो, इसमें भी 2 इंक्लूड, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम इंटीजर्स हैं आपके। ये कैसे इंटीजर्स हैं, प्राइम इंटीजर्स हैं। तो प्राइम इंटीजर्स हैं तो इसमें सेम प्रोडक्ट्स नहीं आना चाहिए कि ए और बी ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि हमारी जो संकल्पना थी, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने जो मान रखा था, वो हमारी एज्यूमिंग गलत है। सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग एंड, मतलब हमारी संकल्पना, हमने जो माना था वो गलत है। एंड अंडर रूट पी इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। फिर से समझ लीजिए, इतना अगर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर समझो, देखिए हमारे पास एक प्राइम नंबर था पी, पी क्या था, एक प्राइम नंबर, इसीलिए हमने प्राइम इंटीजर लिया अकॉर्डिंग टू थ्योरम। पी एक प्राइम नंबर था, अंडर रूट पी एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। हमने मान लिया, गलत माना, एज्यूम किया कि ये रेशनल नंबर है। ए और बी होंगे तो क्या होंगे, प्राइम इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, प्राइम इंटीजर। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें बी स्क्वायर के साथ पी है, या ए स्क्वायर को बी डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर को ऐसे भी कह सकते हैं आप, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, यानी ए स्क्वायर को बी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, यानी ए को बी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर को बी डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, या ए स्क्वायर को बी डिवाइड कर रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर के साथ पी लगा हुआ है, अर्थात पी जो है, पी किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो पी क्यों डिवाइड कर रहा है, रीजन है, पी जब इसमें है तो पी से क्या है, पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पी का इसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा, डिवाइड पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन आप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर भी जो है पी से डिवाइड हो जाता है। अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड होगा तो सीधी सी बात है ए के अंदर पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी, मतलब मल्टीपल के रूप में प्रोडक्ट जब निकालना, तो आपने मान लिया पी सी। फिर आपने स्क्वायरिंग किया, इसमें जो है जो आपके कंडीशन थे, इसको इसमें जो है बोथ साइड आपने क्या किया, स्क्वायरिंग, जो आपके कॉन्सेप्ट मिले थे ये, इसमें स्क्वायरिंग आपको करना है। इसमें जब आपने स्क्वायरिंग किया तो आपने फिर से देखा कि बी स्क्वायर के साथ पी लगा हुआ है, बी स्क्वायर के साथ क्या लगा है, पी। तो आप इजिली कह सकते हैं कि जो है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। जब बी स्क्वायर डिविजिबल बाय पी तो बी भी डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बाय द थ्योरम आप कर दीजिए, ज़्यादा फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों की कंडीशन जैसे आपने एज्यूम किया है वो ऐसा है कि पी से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, और पहले से आप मान बैठे हैं कि ये जो रेशनल नंबर ए और बी आपके इंटीजर्स हैं, वो ए बी जो है प्राइम इंटीजर्स है, करेक्ट। तो ये एक रेशनल नंबर था, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि उसके फैक्टर सेम हो, 10/15 तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम आपने लिया है, प्राइम इंटीजर, इसलिए आपके जो एजप्शंस हैं वो रॉन्ग है, और जो अंडर रूट पी है वो ये क्या है, इरेशनल नंबर। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा जिससे आपको क्लियरली और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, जिसके जरिए से आप 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको राइट कर लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल पे लेते हैं अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए वही जो आपको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस के थ्रू आप करेंगे और थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। लेट
अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी आर प्राइम इंटीजर। आप अगर इंटीजर्स भी राइट कर देंगे तो चलेगा। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 3 ए अपॉन बी हो गया, और जो कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर कैसे हो, ये क्या होगा, ये कैसे रेशनल नंबर होगा, क्योंकि आप मान बैठे हैं ना कि ये एक रेशनल नंबर है, ये आपने मान लिया, ठीक है, कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, तो आप करेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने से। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 3b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 इसमें ऑटोमेटिकली है, तो क्या 3 का डिवाइड हम नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं कि 3 के साथ 10 लगा है, तो क्या 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, वही प्रोसेस है, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो ए इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम थ्योरम। यहाँ पे आपने ये चीज लिख दिया, ये देखिए आपने एक प्रकार से एज्यूम किया है, क्या किया है, एज्यूमिंग, कि ए स्क्वायर जो है, यहाँ पे आपने देख लिया कि बी स्क्वायर जो है कंप्लीटली, देखिए कंप्लीटली 3 से क्या है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपने लिख दिया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ए स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है ना, तो ए भी डिविजिबल होगा फ्रॉम थ्योरम, थ्योरम के बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए अगर ए डिविजिबल है, ए इज डिविजिबल बाय 3, तो ए कुछ ना कुछ 3 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, 3 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। देन ए इक्वल्स टू 3c। 3c क्यों, 3 के साथ कोई नंबर हो सकता है, कोई प्राइम नंबर मल्टीपल के रूप में हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल तो होंगे श्योरली। तो a इक्वल्स टू 3c, जब a इक्वल्स टू 3c है तो यहाँ पे पुट आप करेंगे, पुट करने पर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3c स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वंस अगेन आप कह सकते हैं 3 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3c स्क्वायर। देखिए किससे डिविजिबल हो सकता है, 3, क्योंकि 3 इसमें है, ठीक है। अगर आप कह दें कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इतनी घटना है तो ठीक है, अब जैसे आपने उसमें किया था, इसमें देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अगर b स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल हो, b स्क्वायर क्या हो 3 से डिविजिबल, तो b भी 3 से डिविजिबल होगा, फ्रॉम क्या है, थ्योरम। अगर इस तरह घटनाएं घटती है तो b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3d होना चाहिए। 3d का मतलब 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होना चाहिए, 3 के साथ कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर आप मान रहे हो कि b स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर में 3 का भाग चला जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है b भी डिवाइड हो जाएगा थ्योरम से। लेकिन b जो है 3 का मल्टीपल होगा, 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो कैसे 3 से चला जाएगा। अब देखिए b भी 3 से मल्टीपल है, b एंड a एंड b both are multiple of 3। दोनों किसके मल्टीपल है, 3 के। किसके मल्टीपल है, 3। अगर उनका आप प्रोडक्ट निकालिए तो 3 के मल्टीपल है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके ये क्या है, ए बी आर प्राइम इंटीजर, ये जब प्राइम इंटीजर्स है तो इसका जो फैक्टर हो ही नहीं सकता भाई, इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। और आपके एजम्पशंस क्या है, आपने जो मान रखा है वो गलत है, ठीक है।
तो A एंड B बोथ आर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, सो वी सिंपली, हम साधारण तौर से वी सिंपली से दैट क्या, √3 is rational number. This concept, this assuming is wrong. ये क्या है, हमारी जो परिकल्पना है, हमारा जो assumption है वो क्या है, wrong. And √3 is a irrational number. ध्यान से समझ लीजिए फिर से, बहुत आसान है. √3 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, ठीक है. ठीक, आप समझ लीजिए ये केस उसी तरह से बनते हैं जैसे आप एक लड़के हैं या लड़की हैं. अगर आप एक लड़की हैं तो कह दिया जाए कि आप एक लड़के नहीं हैं. सबसे पहले सिद्ध किया जाए आप एक लड़के हैं, फिर प्रूफ कर दिया जाए कि आप लड़के नहीं हैं. अगर आप एक लड़के हैं, एक बॉय हैं, तो प्रूफ किया जाए कि आप एक लड़की हैं, मतलब प्रूफ करने के लिए किया जाए. उसके बाद कह दिया जाए नहीं, ये तो परिकल्पना हमारी गलत थी, क्योंकि इसके अंदर सारी मेल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सारी फीमेल प्रॉपर्टी है. ठीक, कंडीशन वही है, आप समझिए. देखिए √3 एक इरेशनल नंबर है. √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर. ये हमें प्रूफ करना है. आपने पूरी घटना प्रीवियस टर्म के अकॉर्डिंग उठाई. √3 को आपने मान लिया इरेशनल नंबर, और यहाँ पे ए बी आर द प्राइम इंटीजर्स ये मान रखा है, ठीक है. ए बी आर द प्राइम इंटीजर्स. अगर रेशनल नंबर है तो उसमें प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, उसमें इंटीजर होने चाहिए. पी और क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. इसके साथ साथ यहाँ पे प्राइम इंटीजर्स है. कैसे इंटीजर्स है, प्राइम, क्योंकि ये पूरा रिलेशन जो बना है प्राइम इंटीजर्स पे बना है, ठीक है. अब यहाँ देखिए स्क्वायरिंग आपने किया, क्या किया, स्क्वायरिंग किया. नहीं भी करते तो भी चलेगा. स्क्वायरिंग आपने जब किया तो यहाँ पे 3b² 3 से डिविजिबल है, ये तो इसके साथ नहीं है. आपने एज्यूम किया कि a² डिविजिबल बाई 3, तो a भी डिविजिबल बाई 3 होगा. ये थ्योरम से अगर इतना आपने माना है तो a = 3 से होगा. क्यों होगा, 3 का अगर मल्टीपल नहीं होगा तो a कैसे 3 से डिवाइड होगा. तो ये कंडीशन है. तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 3c. यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 3c. एक ही जगह आपने क्या पुट किया, 3c. यहाँ पे देखिए इसमें आपको पुट करना है, इसको फर्स्ट मान, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है. तो आप देखिए जब ये पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया. b² तो ऑलरेडी 3 से देखिए 3 का मल्टीपल था, यानी 3 इंक्लूडेड था इसमें. 3c² को आप इजीली कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड है, इसमें 3 इंक्लूड है, इसलिए 3 से डिवाइड चला जाए. b² डिवाइड्स बाय 3. b², अब देखिए फिर से आप एज्यूम टाइप में करना स्टार्ट किए कि b² भी 3 से डिविजिबल होगा. तो अगर ये घटना आप कर रहे हैं कि b भी 3 से डिविजिबल होगा, तो b = एनी मल्टीपल ऑफ 3, कोई नंबर का मल्टीपल होगा इंटीजर्स का, तो 3d होगा. और ये जो कंडीशन है ये आपकी गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो प्राइम नंबर है, दो आपके प्राइम नंबर आपने बैठा रखे हैं, ठीक है, तो वो सेम नंबर से, देखिए अगर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी, तो ये 3 और ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा, 5 होगा. ये 3 होगा, ये 5 होगा. इसमें 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम इंटीजर्स दोनों में नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये रेशनल नंबर बन जाता, ठीक है. तो सेम नंबर अगर इसमें मल्टीपल होते, सेम नंबर इसका मल्टीपल नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा, सेम नंबर मल्टीपल होगा. ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के जो मल्टीपल हैं वो सेम आ रहे हैं. 1 नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो इसको नोट करिए. एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए. बाकी मैं सेकंड थर्ड से स्टार्ट करूंगा. एक्सरसाइज नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन बन सके उसको करिएगा होल, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे रखे. ओके, इसको राइट कर लीजिए. जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए. इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पे भी आप प्रॉब्लम्स को अपने शेयर कर सकते हैं. टॉपिक टू रिलेटिव, अपने घर वाले प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना है. ओके, ठीक है, थैंक यू.